डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज की स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में चुनावी बिसात बिछी है और छोटी सरकार को चुनने के लिए तमाम पार्टियों को खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन डबवाली में सीधे तौर पर सबसे चर्चित चेहरे के तौर पर आईएनएलडी के टेकचंद छाबड़ा हैं, जिनको लेकर आईएनएलडी की ओर से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आखिर क्यों सियासी पार्टियों में आईएनएलडी इस बार सबसे निशाने पर है, क्या वजह है, किस तरीके का प्लान पूरे शहर के लिए तैयार किया गया है? ज्यादा बातचीत के लिए आईएनएलडी की ओर से जो इनेलो की महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला है, उनको आईएनएलडी ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने गढ़ को जीतने के लिए उन्हें चुनाव का प्रभारी बनाया गया। यानी कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया, कैसे चुनाव प्रचार करना है, कैसे जीत में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है इस सीट को, ये तमाम बातें उन्हीं को मूल मंत्र इसका दिया गया है। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए सुनैना सिंह चौटाला, उनसे बात करेंगे। छोटी सरकार को चुनने में खूब पसीना तमाम पार्टियां बहा रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बधाई दूंगी, तेज हरियाणा दिन पर दिन तरक्की कर रहा है और मेरी कामना है कि और भी तरक्की करें। शुक्रिया मैम, हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। सबसे पहला सवाल है कि आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया है और ये वही गृह डबवाली का खुद का गढ़ आईएनएलडी का है। क्या इस बार आप गढ़ को जीतने के लिए ऐसा कौन सा मंत्र लेकर आप आए हैं? कैसे देखते हैं जनता का रुझान इस छोटी सरकार को चुनने में जो आपने चेहरा उतारा है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का जो एजेंडा है, जो शुरू से हमें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से सीखने को मिला है कि जन भावना को देख के ही कैंडिडेट को डिसाइड किया जाता है। डबवाली शहर के लोगों ने जाके डिमांड की कि हमें ईमानदार प्रवृत्ति के बढ़िया एक आप चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार दें, जिसमें टेकचंद जी छाबड़ा का नाम उन्होंने विशेष रूप से लिया। और मैं भी ये मानती हूँ कि टेकचंद छाबड़ा जी एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही ग्राउंड पे एक बहुत ईमानदार इंसान है और डबवाली की जनता ने ईमानदारी को चुनना पसंद किया। इसलिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है। मैम, आप कैसे देखते हैं सबसे बड़ा मुद्दा इस चेयरमैन चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का क्या रहने वाला है? हमारे पास देखो, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला तो यही कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो वायदे किए उसको वो पूरा करती है। जैसे कि पिछले कई सालों से जो भी सरकार में लोग आए और जिन्होंने ये चुनाव लड़ा, तो वो झूठ का वायदा करके चले गए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने आप को साबित किया हुआ है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के सामने जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, एक डिमांड आई थी यहाँ से कि कॉरिडोर बनवाया जाए। वो कॉरिडोर में जाके आई थी परसों, उसी के सामने ऑफिस खुला था, तो उन्होंने पहली कलम से वो कॉरिडोर बनवा के दिया। वहाँ के जो दुकानदार है उनको मालिकाना हक देने की एक बात हर एक पीछे जो विपक्षी दल उन्होंने की, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया, उनको ठगा गया। तो एक तो सबसे पहला हमारा ये रहेगा कि हम उनको उनका मालिकाना हक दिलवाएं। दूसरा ये है कि जो शहर है, शहर में कूड़ा करकट बिखरा पड़ा है और जैसा कि अभी मुझे पता चला कि जो एक मशीन कूड़े को इकट्ठा करने के लिए एक ला के खड़ी कर दी गई, लेकिन उसका ड्राइवर का अरेंज नहीं हो पाया। और वहीं जो कूड़े की गाड़ियां हैं उनको ठेका खाने के एक ऐसी हमारे करप्शन है कि भी उसके लिए वो गाड़ियां भी सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। तो शहर में कूड़े की बहुत समस्या है, उसको बिल्कुल पहले दिन से दूर किया जाएगा। 21 के 21 वार्डों के लिए 21 गाड़ियां और एक उनके साथ अनुयायी रखा जाएगा, ताकि वो उस कूड़े को गाड़ियों में डाल सके, सफाई कर सके। ये एक बात। दूसरी बात, जो पशु हैं, जो बेसहारा पशु हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा समाधान नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि गौशाला होनी चाहिए, नंदीशाला होनी चाहिए, लेकिन आज तक कहीं पे भी मुझे वो प्रोजेक्ट चलता दिखाई नहीं दिया। जो हमारे पशु हैं वो बेचारे बेसहारा, उनके लिए कोई भी
एक ऐसा सिस्टम तैयार नहीं कराया गया ताकि वो सड़कों पे मारे मारे ना फिरें या उनकी जो एक व्हीकल से जो उनके टक्कर से हत्या हो जाती है वो ना हो। तो ऐसे इसके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। जो पशु हैं उनके लिए भी जैसे कोई हरे चारे का या रोटी का बंदोबस्त करके उनके लिए एक विशेष स्थान उनके लिए कराया जाएगा। नंबर 3 कि नशा जो है वो चरम सीमा पे है। डबवाली में मौतें भी नशे से चिट्टे से बहुत सारी हो चुकी हैं। नौजवान बच्चे आज इसमें संलिप्त हैं, चोरियां भी बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ता है इस चीज़ से। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हम गुजारिश करेंगे सरकार से, एक लेटर के माध्यम से जनता की भावना को देखते हुए कि भी डबवाली को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जाए। और उसमें अगर सरकार बना देती है तो ये हमारे डबवाली के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर फिर भी नहीं बनाती है तो इंडियन नेशनल लोकदल जिस दिन सत्ता में आएगी वो पहली कलम से सबसे पहला कार्य यही करेगी, क्योंकि हमें डबवाली हमारा गृह क्षेत्र है और हम अपने घर को बर्बाद होता नहीं देख सकते। उसके बाद आप करप्शन जो नगर पालिकाओं में होता है, जो रजिस्ट्री कोई कराने जाए या कोई प्रॉपर्टी के लिए एनडीसी का जो मुद्दा है उसमें 5-5 हज़ार रुपये 2-2 हज़ार रुपये की डिमांड करते हुए भी कोई, तो ऐसे में टेकचंद जी छाबड़ा को अगर डबवाली शहर मौका देता है, जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिलेगा, वो 24 घंटे वहाँ पे बैठेंगे और इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखेंगे, करप्शन को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करेंगे। मैडम आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, डोर टू डोर की शुरुआत हुई है, आगे क्या स्टेप आपकी तरफ से उठाए जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। इससे पहले आपने पूरे हरियाणा की नब्ज़ को टटोला है कार्यक्रम करके, और मुझे लगता है कि पिछले लगभग 1 साल से आप नहीं टिके हैं। लेकिन डबवाली में किस तरीके की रूपरेखा रहेगी और इस गढ़ को जीतने के लिए क्या प्लान है? देखिए, डबवाली हमारा खुद का घर है और जहाँ तक आपने हरियाणा प्रदेश की बात की तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लगभग सभी जगह अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं प्रेसिडेंट के लिए, और आधे से ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकदल जीत के आएगी। बहादुरगढ़ है, यमुनानगर है, दादरी है, रतिया है, और मतलब हर जगह हमारे कैंडिडेट एक अपनी छाप बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जो मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं वो जन भावना को देख के नहीं बनाई गई हैं, और लोग आज ओम प्रकाश जी चौटाला के राज को याद कर रहे हैं। और जहां तक डबवाली का है, डबवाली हम वार्ड टू वार्ड जाएंगे, डोर टू डोर जाके हम लोगों को अपनी नीति के बारे में अवगत कराएंगे, और जिससे कि हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल को मौका देंगे। मैडम आपको कुछ चुनौती नज़र आती है डबवाली में, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएनएलडी के लिए एक बहुत बड़ी वर्चस्व की लड़ाई है। असमंजस में तमाम जो पार्टियां यहाँ से जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके साथ जो सहयोगी दल हैं, वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की खबरें आई कि वहाँ पर दरार है गठबंधन में लेकर। लेकिन आपको लगता है कि गढ़ जीतना कितनी बड़ी चुनौती है आईएनएलडी के लिए? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल किसी से द्वेष भावना से काम नहीं करती। इंडियन नेशनल लोकदल का एजेंडा है लोगों के जन भावना को पूरा करना और लोगों के कार्य करना। वहीं जहाँ तक आपने सत्ता पक्ष के लोगों का जिक्र किया, तो ये एक बड़ा ही नाम तो इसको लेते हैं, वो भी हमारा गठबंधन है, लेकिन दरअसल ये एक तरीके से ठगबंधन है, क्योंकि लोगों को ठगा गया है। वो लोगों को सिर्फ ठग सकते हैं। और जहाँ तक ये गठबंधन सो कॉल्ड वो ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, उसमें भी गठबंधन के धर्म को वो किस तरीके से निभा रहे हैं ये जग जाहिर हो चुका है। आज नरवाड़ा में, आज पानीपत में, आज डबवाली में, जहाँ पे जेजेपी के कैंडिडेट है वहाँ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, और जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट है वहाँ जेजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं। तो ये आपस में ही एक दूसरे को खींचातान में लगे हैं, एक दूसरे से मुकाबला हो रहा है, क्योंकि जनता इन्हें नकार चुकी है। अब ये खुद में ही खुद उलझ के रह जाएंगे। वहीं बात जहाँ तक विपक्ष में बैठे कांग्रेस, आज कांग्रेस पार्टी ऐसे पायदान पे खड़ी है कि जो अभी आपने राज्यसभा के चुनाव में उन्हें देख लिया होगा, खुद ही अपनी पार्टी से दगा करना। और जहाँ तक भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, वो
भारतीय जनता पार्टी से मित्रता का धर्म निभाते दिख रहे हैं। इन चुनावों में भी वो दिखे। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने पहले ये बात कही थी कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे, क्योंकि उनकी फाइलें तैयार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। आज कांग्रेस का ये सिनेरियो है। वहीं मैंने आप ही के चैनल पे आदरणीय हमारे अंकल हैं केवी सिंह जी, उनको कहते सुना था कि कोई भी ये कह दे, मेरे जो आदरणीय ताऊ जी चौधरी देवीलाल जी के लिए उन्होंने बोला, ओम प्रकाश जी चौटाला के लिए उन्होंने बोला कि उन्होंने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया। जनता मैं उनसे यही सीधा वो मेरे आदरणीय हैं, मैं बिल्कुल मर्यादित शब्दों में एक बात ये कहना चाहूंगी कि आज हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों से पूछो कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने कुछ किया कि नहीं किया। आज हरियाणा प्रदेश में जो जच्चा बच्चा की स्कीम लेते हैं, जो माँ बनती हैं, उनसे पूछो। जो कन्यादान की राशि है उनसे पूछो। किसानों से पूछो कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल ने उनके लिए कुछ किया कि नहीं किया। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसानी के पक्ष में इस्तीफा दिया था, एमएलए उनके भी बेटे थे। अमित ने उस वक्त जन भावना को क्यों नहीं टटोला और क्यों नहीं खड़े हुए। वहीं जब वो ये बात कर रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन, उन्हीं के बनाए हुए पार्टी के लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं करोड़ों के घपले के, और उनको एक साजिश के तहत के भी ये तोड़ का काम डॉक्टर केवी सिंह जी करते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन्हीं के बनाए हुए लोगों का कहना है। वहीं मैं तो आपके माइक के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि राजनीतिक तौर के ऊपर अगर आदरणीय अंकल को किसी ने स्थापित किया तो वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी थे। या तो अंकल इस बात को सिरे से नकार दें। अंकल ने कहा कि कोई कसम खा के कह दे कि कोई काम किया, अंकल भी इस बात की कसम खा के कह दें कि क्या चौधरी देवीलाल जी ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें गुरु भी माना है, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को गुरु भी माना है। या वो ये बात कह दें कि उन्होंने भजन लाल से इन्फ्लुएंस होके क्या उन्हें धोखा नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थिति में उनका ये कहना बड़ा दुखदाई है कि आज तक चौधरी देवीलाल जी ने या ओम प्रकाश जी चौटाला ने जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो ऐसे में मैं इस चीज़ से यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्य किए गए हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। और अभय सिंह जी चौटाला ने जो इस्तीफा दिया, पूरे समाज को एक उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि यदि कोई जनता के साथ खड़ा हो सकता है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। अभी उनका एक और भाषण के दौरान ये आरोप था कि लोकदल के लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। वो भीड़ नहीं, वो किराए के लोग हैं और ये शहर में धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ फिर से मैं इस बात का बिल्कुल सिरे से मैं इस बात को नकारती हूँ कि अगर अंकल ने ये बात बोली है तो ये बहुत ही गलत बोला है। हालांकि ये आरोप अंकल के ही लोगों ने लगाए हैं कि डॉक्टर केवी सिंह हमें धमका रहे हैं और हमें धमका के बैठने के लिए बोल रहे हैं। मैं यहाँ ये एक बात फिर से कहूँगी, मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कोई भी एक आदमी ऐसा ला दें, किसी को भी किसी ने अगर धमकाया हो तो वो जनता के सामने लाके खड़ा कर दें कि ये वो शख्स है जिसको धमकाया गया, ये वो शख्स है जिसने इन्हें धमकाया। तो ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ एक डर है जो बोल रहा है, क्योंकि टेकचंद छाबड़ा यहाँ से भारी मतों से जीतने वाले हैं और उनके साथ कोई भी किराए के गुंडे नहीं, क्योंकि मैं खुद उस जगह मौजूद थी। शहर के जो लोग थे, जो रिस्पेक्टेड जो शहर के लोग थे, वही मौजूद थे। ठीक है मैडम, मेरा अगला सवाल है, ओपी चौटाला जी की गैर मौजूदगी कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद बनकर वो दोबारा से संजीवनी बूटी का काम करने के लिए वो अपनी जेबीटी भर्ती घोटाले की पूरी सजा करके आई, मगर आय से ज़्यादा संपत्ति में फिर से मुश्किल खड़ी और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। अब ऐसे में आईएनएलडी कैसी दिखती है उनकी गैर मौजूदगी को? कहीं ना कहीं तो वो कमी खलती होगी। देखिए, एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते और हमारे वो परिवार के बुजुर्ग हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, तो हम उस चीज़ से बहुत आहत हुए। लेकिन जब मेरी बात
फ़ोन पे ये मैंने पूछा, क्योंकि मेरे उस दौरान प्रोग्राम चल रहे थे। मेरा करनाल अगला जो था प्रोग्राम था, वहाँ पे ये जिला परिषद और निकाय चुनाव को लेके एक मीटिंग थी। तो वहाँ जाने से पहले बीच इन बिटवीन मेरे पास ये समाचार आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं एक 2 बजे फैसला हुआ और वहीं से उन्हें कस्टडी में ले लिया गया था और 4 बजे वहाँ मेरा करनाल में मेरी मीटिंग थी। तो मैंने कहा कि अब ऐसे में मैंने अभय भाई साहब से बात की। मैंने कहा भाई साहब क्या करना चाहिए। बोले अभी पिताजी के आदेश हैं कि इंडियन नेशनल में जो कार्यकर्ता हमारे हैं वो हमारी ताकत है, और जब जब हमें दबाने की कोशिश की जाती है हम 4 गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं। और पिताजी मजबूती से ये बात कह रहे हैं कि कार्यक्रम एक भी इंडियन नेशनल लोकदल का कहीं से भी नहीं, 10 गुना ज़्यादा करो। और अब ये चीज़ समझ जाओ, ये हमारे लिए ऐसा साइन है, कोई बात नहीं, हमने जेलें काटी हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ था 3-3 सदस्य, जो जगदीश चाचा जी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी चौटाला, 3-3 सदस्य परिवार के जब जेल में जा रहे, तो ये एक, आप ये सोचो, ये भी हमारी एक लड़ाई है, जो हमारे हकों की लड़ाई है। उसके लिए अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ रहा है और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग मजबूती दो और मजबूती से अपनी इस लड़ाई को जारी रखो। हमें हरियाणा प्रदेश की जनता हमारे लिए पहले है। तो ये जब चीज़ें मैंने सुनी तो मेरे अंदर एक भावना पैदा हुई कि जब हमारे पास ऐसे लोग पुरुष हैं जो इस उम्र में भी हमें हौसला देते हैं, तो हम अपना हौसला किसी भी तरीके से पीछे नहीं गिराएंगे। और हमारे वर्कर ने, जब मैं गई जहाँ करनाल में, ये उम्मीद थी कि मुझे भी एक मीटिंग है सिंपल, तो आप मेरे YouTube पे देख सकते हैं करनाल का जो प्रोग्राम था, जो लोगों में रोष था, लोग आए और उन्होंने मुझे ये वायदा दिया कि बेशक चाहे कितना ही कुछ कर ले, सरकार तो चौटाला ही बनाएगा। मतलब जेल जाते वक्त भी जब आपकी बात अभय सिंह चौटाला के मार्फत उनके साथ हुई थी, या फिर अभय जी ने ही मैसेज दे दिया था? नहीं, भाई साहब उन्हीं के पास खड़े थे और पिताजी से पूछ के भी क्या करना है, उन्होंने उनके आदेश के मुताबिक। आपको उस टाइम ये झटका लगा कि अब उन्हें जेल जाना है और आपका कार्यक्रम घंटे बाद होना था, तो उन्होंने रद्द करने से मना कर दिया? मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, कोई रद्द नहीं होगा। मेरे जो कार्यकर्ता वहाँ पे हैं, और आप भी मेरे कार्यकर्ता हो, वहाँ जाके प्रोग्राम करो। और ये हमारी जो चाहती है गवर्नमेंट, ये चाहती है कि इनको रोक दिया जाए। हमें रुकना नहीं है, कि यदि हम रुक गए तो हमारे नौजवानों का भविष्य और जो हमारे बुजुर्ग हैं आज उनकी पेंशन तक खतरे में है। हमें इस लड़ाई को जारी रखना है और लड़ना है। युद्ध में उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दे के ये बात कही कि ये पूछो कि युद्ध में अगर 2 सेना आमने सामने है, सामने वाली सेना अगर अटैक कर रही है तो दूसरी सेना को क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा जी आक्रमण। बोले आक्रमण नहीं, तेजी से आक्रमण। तो एक प्रोग्राम नहीं 10 प्रोग्राम करके आओ। तो ऐसे उनके विचार रहे और उन्होंने ये बात बोली। उसके बाद भी जब मैं मिली तो मैंने पूछा पिताजी, वो बोले पिताजी ने तो कहा मैं पहले खाना खाऊंगा, खाना खा के और फिर बोले अब चलो। तो ये एक उनकी मजबूती है, इसीलिए उन्हें हम नतमस्तक हैं, उन्हें लौह पुरुष इसीलिए कहा। मतलब INLD 2024 की तैयारी में और तेजी से आक्रमण करेगी। 2024 में निश्चित रूप से अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज ये हमने जनता पुकार के कह रही है। मेरा एक कैथल में भी, मेरा उससे पहले दिन कैथल में मेरा था, वहाँ पे किसान बैठे थे और उन्होंने बिल्कुल माइक पे ये बात बोल के कही कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, कब वोट हो, हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और कब चौटाला का राज हम लेके आए, ताकि हम इन विपक्षियों को सबक सिखा सके। क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने भाईचारा ज़्यादा निभाया। ठीक है, आखिरी 2 सवाल है मैम। अभी कितने आश्वस्त हैं आप जीत के प्रति चेयरमैन के चुनाव में टेकचंद छाबड़ा की जीत को लेकर, और मुख्य मुकाबला किससे मानकर चलें? देखिए, आश्वस्त तो हम 2-3 कारण से हैं। एक तो जो सत्ता में बैठे लोग, इनकी आपसी फूट, क्योंकि देखो कहीं से भी जब वर्कर डिमोरलाइज होता है तो अपना रास्ता, जैसे आप किसी को रोक नहीं सकते, पानी अपना रास्ता बना लेता है, वो रास्ता बनाएंगे। और टेकचंद जी छाबड़ा के लिए इसलिए हम आश्वस्त हैं कि यदि हम ये चुनाव, एक पार्टी के साथ साथ एक पर्सनल इमेज का भी चुनाव होता है, ये इन चुनाव में लोग एक पर्सनल इमेज को भी देखते हैं, तो उसमें हर तरीके से टेकचंद जी छाबड़ा अव्वल हैं आज तक जो है। और
उन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि औरों को तो हमने बहुत दिन देख लिया, अब हम इंडियन नेशनल लोकदल के नुमाइंदे टेकचंद जी छाबड़ा को मौका देंगे। मुकाबला देखते हैं किसी से? देखिए, मुकाबले का कोई चक्कर ही नहीं है, टेकचंद जी छाबड़ा 100% जीतने जा रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी तरफ से कोई बड़ा नेता अभय सिंह चौटाला वो भी यहाँ पर आएंगे? देखिए, अभय सिंह चौटाला को जैसे ही टाइम है, क्योंकि उन्हें पूरा हरियाणा भी देखना है, जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा वो निश्चित यहाँ पे आएंगे। और मैं तो यही कहती हूँ कि हमने उनसे यही कहा है कि भाई साहब आपको जीत के लड्डू खाने के लिए ही बुलाएंगे। ठीक है, यानी कि जीत के लड्डू पे जरूर आने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत गुरविंदर। ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की ओर से जो महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये आश्वस्त और बुलंद आवाज में कहा है कि आईएनएलडी ही इस बार अपने गढ़ में जीत का जो प्रचंड बहुमत लेकर आ रही है और उनकी तरफ से मास्टर प्लान भी शेयर किया गया क्योंकि उन्हें चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। अब निश्चित तौर पर जैसे ही सुनैना सिंह चौटाला मैदान में उतरकर इस पूरे युद्ध को संभालेंगे तो जरूर विपक्षियों की नींद उड़ेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप तेज हरियाणा के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।